अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, पर सबसे पहले बता दें आपको इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और इस दौरान वो 400 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 400 कार्मिकों को उनके द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। वहीं लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आने वाला है और सीएम योगी का युवाओं को बड़ा तोहफा। तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 400 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आएगा। तो 204 अनुदेशक, 130 कनिष्ठ सहायक इसमें शामिल हैं, जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जो कार्मिक पहुंच रहे हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है और 400 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 204 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम। वहीं 130 कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र सीएम द्वारा सौंपा जाएगा। सुबह 11 बजे से लोक भवन सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और इस दौरान 400 कार्मिकों को सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। गोंडा और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं गोंडा में भिकारीपुर सकरौर बांध का उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल भी जानेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम को गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम और इस दौरान महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उनके द्वारा अनावरण भी किया जाएगा। गोंडा और गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित लोगों से भी वो बातचीत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे सीएम मनोहर लाल, माफी चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उनके द्वारा अनावरण भी किया जाएगा। गोंडा और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल भी जानेंगे। तो गोंडा और गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उनके द्वारा अनावरण किया जाएगा। वहीं गोंडा और गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हाल जानने का भी प्रयास करेंगे। और गोंडा से हमारे साथ विपिन जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो विपिन, जिस तरह से गोंडा का सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है, उनके दौरे के मद्देनजर वहां पर क्या कुछ तैयारियां? जी, हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको पर दिखा पुलिस प्रशासन है। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर करीब 2:40 पे लैंड करेगा। उसके बाद में वो सामने पंडाल लगा हुआ है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उस पंडाल में सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ खंड के अधिकारियों से बात करेंगे, यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित है उनसे बात करेंगे। उसके बाद में सामने आप रिंग बांध से कई बार टूट चुका है, तो मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आएंगे। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा का भी दौरा रहने वाला है और गोंडा में उनके दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे सहयोगी ने भी तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया। वहीं गोरखपुर भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हाल जानेंगे और ये उनका 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। और गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। रविवार को झूलेलाल मंदिर का उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही साथ दोपहर के बाद गोंडा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इस दौरान वो बांध मरम्मत कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करेंगे और 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि में विश्राम करेंगे और इस दौरान रविवार को झूलेलाल मंदिर का उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, तो जिस तरह से गोंडा पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, उनके दौरे से जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ 2:40 पहुंचेंगे। हम आपको ये योगी आदित्यनाथ 2:40 आएंगे। उसके बाद में ये सामने पंडाल लगा हुआ है, इस पंडाल में बाढ़ क्षेत्र के जो किसान है, पीड़ित है, उनसे बात करेंगे, बाढ़ खंड अधिकारी से बात करेंगे और ये सामने रिंग बांध बना हुआ है, इस रिंग बांध का निरीक्षण करेंगे क्योंकि ये रिंग बांध पिछली कई सरकारों में टूट चुका। तो ऐसे
तो एक बार फिर से विपिन के साथ हम संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। खराब मौसम के चलते बार बार हमारा संपर्क टूट रहा है और जानकारी देते हुए विपिन ने भी ये तमाम जानकारी को साझा किया कि वहां पर पंडाल लगा हुआ है। इस दौरान वो किसानों से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित लोगों का भी हालचाल जानेंगे। तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी इस दौरान अनावरण उनके द्वारा किया जाएगा। और गोंडा और गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल जानेंगे और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। तो गोंडा और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जानेंगे। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी विपिन का। तो विपिन से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया गया। विपिन, क्या अब आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? विपिन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। बिल्कुल विपिन, अपनी बात पूरी करें विपिन। ठीक है विपिन, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी गोरखपुर से सुभाष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, गोरखपुर दौरे पर आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित लोगों से भी हालचाल जानेंगे। क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर दोपहर बाद गोरखपुर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि देर शाम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्री महासभा की तरफ से आयोजित एक महाराणा प्रताप की प्रतिमा का वो अनावरण करने वाले हैं और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे और सुबह जनता दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर के गोरखनाथ रोड पर सिंधी समाज के द्वारा एक निर्मित जो है झूलेलाल मंदिर का कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका जो है अनावरण करेंगे। और आपको बता दें कि ये गोरखनाथ मंदिर रोड पर था जिसके चौड़ीकरण में इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग से जमीन सिंधी समाज को दिया था जहाँ मंदिर पूरी तरीके से निर्मित हो चुकी है और उसके कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका अनावरण करने वाले। जी बिल्कुल सुभाष, तो अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी लेना चाहें तो सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक गोरखपुर पहुंच जाएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पे पूजा करके पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर के आवास में ही है। और सुबह जो कार्यक्रम है वो जनता दर्शन का है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ जनता दर्शन में मौजूद रहेंगे और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए जितने भी फरियादी होंगे सभी की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निस्तारण के लिए निर्देशित करेंगे। आपको बता दें कि कल शाम को झूलेलाल मंदिर का जो है बाकायदे वो अनावरण करने वाले हैं। जी ठीक है सुभाष, लौटेंगे आपके पास। वहीं हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा, तो ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता से सीधा संवाद स्थापित करके उनका हालचाल जान रहे हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने सहारनपुर जाकर के बाढ़ पीड़ित से संपर्क किया था और वहां जाकर के उनकी समस्याएं सुनी, लोगों जनप्रतिनिधियों से भी मिले और उन्होंने बेरोजगारों से भी बात की, युवकों से बात की। आज इसी कड़ी के तहत लखनऊ में भी एक कार्यक्रम वो कर रहे हैं जिसमें जो है 400 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। जो उसमें से 400 में से जो है 204 अनुदेशक हैं, 130 कनिष्ठ सहायक हैं और 66 समीक्षा अधिकारी हैं। तो उनको योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और इसका कार्यक्रम 11 बजे से सुबह किया जाएगा। और जहां तक इस कार्यकाल की बात है, योगी आदित्यनाथ 6 साल के कार्यकाल में 6 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। तो अपने भाजपा जो है ये साबित कर रही है कि इनके कार्यकाल में नौकरियों की बहार आई हुई है और ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरियां दी जा रही हैं। चाहे मृतक आश्रितों को पोस्ट भरनी हो, 2500 मृतक आश्रितों को नौकरी, सरकारी नौकरी मिल चुकी है। और वहीं बड़ी तादाद में कौशल विकास निगम के तहत 10,20,000 लोगों को नौकरी मिली, मतलब उनको काम मिल गया है। तो ये लगातार सब सिलसिला चल रहा है और सीएम अप्रेंटिसशिप के तहत 7.5 लाख युवकों को जो है अब तक काम मिल चुका है। तो यूपी में बेरोजगारी के जहां दूर करने के लिए लगातार वो लगे हुए हैं और उसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है एकदम
नौकरियां मिले लोगों को, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जी मनीषा। बिल्कुल डीएन मिश्रा, तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार देते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रदेश की जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। जी सही कह रहे हैं एकदम। देखो योगी आदित्यनाथ लगातार जो जिन विभागों में खाली जगह हैं उनको भरने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सभी विभागों से उन्होंने रिक्तियां मांगी भी हैं कि जो जो रिक्तियां हैं वो दें। चाहे नौकरी, देखिए सरकारी नौकरी 6 लाख लोग ले लिए, लेकिन इसके अलावा जो है निजी रोजगार और जो स्वरोजगार लोग, बहुत 3 करोड़ लोगों को स्वरोजगार की बात सरकार दावे कर रही है। तो उसके दावे हैं कि मिशन रोजगार के तहत 3 करोड़ लोगों को नौकरी दी गई है। तो वो है स्वरोजगार उनका, वो स्वरोजगार तहत अपना काम कर रहे हैं। अब जहां तक विकास की बात है, लगातार विकास पर लगे, लेकिन जिलों में देखा जा रहा है कि अधिकारी उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। कि जितना योगी आदित्यनाथ का जोर है, जितना उनका प्रेशर रहता है, उस हिसाब से अधिकारी उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं साबित हो पा रहे हैं। चाहे यूपी की राजधानी लखनऊ ले ली, न यहाँ सड़कें ठीक हो पा रही हैं, न यहाँ सीवर की समस्या ठीक हो पाई है। तो ये देखने में आ रहा है अधिकारी नीचे स्तर पर उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना योगी आदित्यनाथ खुद और उनका मंत्रिमंडल के लोग और उनके सीनियर अधिकारी जुटे हुए हैं। जी मनीषा। ठीक है, तो हमारा दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे थे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं और 3 दिवसीय दौरा है उनका। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और निराला नगर में ओपन जिम का उनके द्वारा अवलोकन किया जाएगा। साथ ही साथ आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर, 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे लखनऊ रक्षा मंत्री और आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। कई परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे और कई परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं लखनऊ में और उनके द्वारा यहां पर परियोजनाओं और तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होता हुआ नजर आएगा। लखनऊ वासियों को भी कोई बड़ी सौगात मिल सकती है इस दौरान। तो 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में भी वो शामिल होंगे और परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो लखनऊ से इस वक्त ये अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ तमाम परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही साथ परियोजनाओं से जुड़ा हुआ फीडबैक भी वो लेते हुए नजर आएंगे। आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही साथ तमाम परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो अनूप, 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके दौरे से संबंधित क्या कुछ जानकारी, लगभग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे लखनऊ? और देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा लखनऊ है। आज 5:30 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत जो शहर अध्यक्ष हैं, वर्तमान में MLC हैं, मुकेश शर्मा समेत तमाम लोग उनको रिसीव करने वहां पर पहुंचने वाले हैं। 16 जुलाई को रविवार को 11:30 बजे निराला नगर में मठ के पास चौराहे पर एक ओपन जिम पार्क बना है जिसका वो अवलोकन करेंगे। 17 जुलाई को सोमवार को IIM रोड पर महर्षि विद्यालय में विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम है। यानी 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह लखनऊ आने वाले हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं और लखनऊ के विकास को लेकर के सबसे बड़ी बात करें, वो चाहे पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात करें या फ्लाईओवर की बात करें, तमाम फ्लाईओवर हैं राजनाथ की देन लखनऊ में आज हैं। और ओपन जिम की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, खासकर हेल्थ के इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि आप रक्षा मंत्री जरूर हैं लेकिन वर्तमान लखनऊ के सांसद भी हैं, तो लखनऊ के जो जनता है उसका भी बखूबी वो ध्यान रखते हैं। तो ओपन जिम का, जिस पार्कों में ओपन जिम के जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं उसका
उनकी निधि से लगा है, तो उसका भी अवलोकन करेंगे कि किस तरीके से वो जिम के इक्विपमेंट लगाए गए हैं, क्या कोई कमी तो नहीं है, या फिर तमाम जो चीजें उनके निर्माण से संबंधित हैं उनसे निधि से, चाहे वो गोमती नगर का रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, उसको लेकर तो वो खुद विकास की परियोजनाओं को खुद देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, अगर कोई कमी होती तो उसको सुधार भी करवाते हैं। यानी सांसद होने का पूरा दायित्व तो लखनऊ में अदा करते हैं। यही वजह है कि उनके चाहने वालों की उनको उनसे मिलने वालों की भीड़ लग जाती है। 3 दिवसीय दौरा है, लेकिन तमाम जो उनके वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। करीब 5:30 बजे जब एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो स्वागत के लिए तमाम वहां पर नेता अधिकारी पहुंचने वाले हैं। ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ में 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान वो आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि संभल में बारिश के चलते तालाब जो है वो भरे हुए हैं और पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। परिजनों ने लगाया अस्पताल में लापरवाही का आरोप। उधर इटावा में बारिश से नदियों का बड़ा जलस्तर, गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है पानी। जिलाधिकारी ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तमंचे के साथ पकड़ा गया व्यापारी। चेकिंग के दौरान व्यापारी के बैग से मिला तमंचा, मंदिर में मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में बेखौफ चोरों ने हवेली को बनाया अपना निशाना। चोरों ने 10 लाख की चोरी को दिया अंजाम। वही मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने सड़क पर युवक को कुचला। वहीं हादसे में युवक की हुई मौत। फतेहपुर में पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का किया खुलासा। 3 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 8 बाइक बरामद। आगरा में दबंगों ने दुकान में घुसकर की मारपीट, सामान की जमकर तोड़फोड़ की। वहीं सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कन्नौज में बारिश से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, नदी किनारे बसे गांव की पुलिया डूबने को तैयार। वहीं डीएम ने किया गांव का निरीक्षण। बागपत में प्रशासन की चूक से टूटा पुल, सीएम ने लगाई प्रशासन को फटकार। वहीं बांध को दुरुस्त करने का काम जारी। आगरा में प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट पर भरा हुआ है पानी। जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।